बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं किसानों की सफलता की कहानियां। ये वो किसान हैं जो कि कृषि में नवाचार को अपना रहे हैं, नई तकनीक से कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और आज के हमारे ऐसे सफल किसान हैं बेंगलुरु के युवा किसान गजेंद्र की बात करें तो वो आधुनिक तकनीक यानी संरक्षित खेती से खेती कर बेमौसम फल और सब्जियां बाजार में पहुंचा रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छा लाभ भी हो रहा है। कैसे अन्य युवा किसान भी उनसे प्रेरित हो रहे हैं, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बंगलुरु। प्राकृतिक स्थल, ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ ये टेक हब भी कहा जाता है। हर युवा की चाहत होती है कि वो बंगलुरु की किसी नामी कंपनी में काम करे, लेकिन हमारे आज के सफल किसान गजेंद्र की सोच इससे अलग है। बंगलुरु में जहां बड़ी बड़ी कंपनियों के एसी कमरों में युवा टेक्नोलॉजी के ताने बाने में उलझे रहते हैं, वहीं हमारे युवा किसान अपने खेत में पौधों में सिंचाई कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि गजेंद्र जी ने नौकरी को सिरे से नाकार दिया हो। शुरुआती समय में उन्होंने भी प्राइवेट नौकरी में पसीना बहाया है, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि उनका ये पसीना गलत जगह बहाया जा रहा है। लिहाजा उन्होंने अपने खेत का रुख करना सही समझा और खेती शुरू की। पहले गजेंद्र जी अपने 4 एकड़ के खेत में पारंपरिक फसलें उगाते थे, लेकिन उनकी इन पारंपरिक फसलों से मुनाफा कम होता था। लिहाजा उन्होंने खेती में कुछ प्रयोग करना ही उचित समझा और संरक्षित खेती की तरफ कदम बढ़ाया। संरक्षित खेती में शुरुआती खर्च काफी ज्यादा होता है, लेकिन एक बार आय का सिलसिला बन जाए तो खर्च की कीमत आसानी से वसूल हो जाती है। लेकिन गजेंद्र के सामने शुरुआती खर्च एक बड़ी समस्या बनी थी। हालांकि उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का सहारा लिया। 6 साल से खेती कर रहा है इंटीग्रेटेड प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में। अभी 2 महीने से हार्वेस्टिंग हो रहा है। 8 हार्वेस्टिंग अभी तक हो गया था। इसमें ऑलमोस्ट मेरे को 28 टन निकल गया था। पूरा ये एक्सपोर्ट जा रहा है, यहाँ से बांग्ला को एक्सपोर्ट कर रहा है हम। अच्छा रेट भी अच्छा से मिल रहा है हमको। रेट क्या मिल रहा है अभी रेट है 70 रुपीज़। लोकल ये मार्केट में 30-35 रुपीज़ है। एक्सपोर्ट क्वालिटी है, क्वालिटी अच्छा है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में अच्छा ही रहता है क्वालिटी, इसलिए हमको ज़्यादा मिल रहा है। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से कर रहा था, उसमें थोड़ी इनकम कम है, पूरा इनकम कम है। हम भी मैं दूसरा काम में वो टैक्सी चला रहा था। इसको पहले फैक्ट्री में गया था, पूरा कम है इनकम। अभी मैं 6 साल को पीछे ACR और हम लोकल ये स्टेट गवर्नमेंट से पूछा था, मिल रहा है, सब्सिडी मिल रहा है। मौजूदा समय में फसलों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए संरक्षित खेती का बढ़िया सहारा लिया जा रहा है। इस तकनीक में फसलों को पॉली हाउस या नेट हाउस के अंदर उगाया जाता है, जिसमें मौसमी सब्जियों के साथ साथ बेमौसम की सब्जियां, फल उगाकर लाभ लिया जा सकता है। इस तकनीक में पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं।
ढांचे के ऊपर पारदर्शी पॉलिथीन लगाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रति प्रतिरोधी होती हैं, जिसमें तापमान को आंशिक रूप से नियंत्रित कर तैयार किया जाता है। पॉली हाउस में एक वर्ष में 3 से 4 फसलें ले सकते हैं। संरक्षित वातावरण में रोग और कीट लगने की आशंका भी कम होती है। साथ ही विपरीत मौसम जैसे कोहरा, पाला, ओला, बारिश, ठंडी या गर्म हवाओं से फसलों का बचाव किया जा सकता है। हालांकि इस तरह की खेती में खर्च होने वाली शुरुआती पूंजी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 95% तक का अनुदान भी मिलता है। एक बार उत्पादन शुरू हो जाए तो अच्छी आय भी मिलने लगती है। संरक्षित खेती से मिलने वाली उपज की गुणवत्ता अच्छी होती है। पॉली हाउस में उगने वाली सब्जियों व फलों का आकार लगभग एक समान होता है। इसी वजह से बाजार में इसका दाम भी अच्छा मिलता है। संरक्षित खेती से साल भर भरपूर पैदावार ली जा सकती है। इस विधि से 5 से 10 गुना ज्यादा सब्जियों व फलों की पैदावार ली जा सकती है, क्योंकि फसल में रोग व कीट लगभग नहीं लगते। सुंदर कतारों में बटा ये है किसान गजेंद्र जी का संरक्षित खेत, जिसमें वो मुख्य रूप से शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं। वो पिछले 6 साल से शिमला मिर्च उगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। करीब 4000 वर्ग मीटर में बने उनके इस पॉली हाउस में 12000 पौधे लगे हैं। उन्हें हर पौधे से 5 से 6 किलो उत्पादन मिल जाता है और एक सीजन में 20 से 25 तुड़ाई की जाती हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो वो मात्र शिमला मिर्च की पैदावार से 24 लाख रुपए तक की कमाई कर लेते हैं, जबकि खर्च महज 5 से 6 लाख ही आता है। वो बताते हैं कि संरक्षित खेती में फसलों को कई तरह से सुरक्षा तो मिलती ही है, साथ ही उपज की गुणवत्ता अच्छी मिलती है, जिससे बाजार में माल आसानी से बिक जाता है। इसके अलावा किन बातों का ध्यान रखा जाता है, जानते हैं उन्हीं से। ये फ्लैट पूरा हमारा 4000 स्क्वायर मीटर है। इसमें लगभग हमारा 12,000 प्लांट्स हम ट्रांसप्लांट कर दिया। ये प्लांट टू प्लांट डबल रो में करके प्लांट टू प्लांट हम 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे दिया और रो टू रो कम से कम 5 फीट आता है। इसमें ऐसा ट्रांसप्लांट किया तो एक 4000 स्क्वायर मीटर मगर एक एकड़ में 12,000 प्लांट्स रखेगा, बैठता है 12,000 प्लांट्स। इसमें हम पहला से अभी ट्रांसप्लांट होने के बाद एक महीने के बाद हम ऑर्गेनिक मैन्यूर्स, नीम केक्स वगैरह छोड़ के बेड में दे के बेड प्रिपरेशन करता है। उसके बाद एक महीने से मतलब ट्रांसप्लांट होने के बाद 2 महीने से हमको ये सिंचाई में मिलता है। सिंचाई वगैरह ड्रिप लागवड वगैरह 2 महीने से बाद कमेंस होता है। हम 2 महीने के बाद में हार्वेस्टिंग चालू होता है। वंस हार्वेस्टिंग चालू होने के बाद 10 डेज वंस हार्वेस्टिंग होता है। ऑलमोस्ट 10 डेज इतना मेरा 4000 स्क्वायर मीटर में ऑलमोस्ट अभी 3 टन्स हार्वेस्ट एवरेज आ रहा है अभी पर 10 डेज वंस। मंथली थ्राइस कटिंग हो रहा है। इसमें ऑलमोस्ट पर प्लांट को हम के लिए 20 हार्वेस्ट पूरा सीजन में 20 to 25 हार्वेस्ट होता है। इसमें ऑलमोस्ट पर प्लांट यील्ड हमारा मिल रहा है अभी 5 से 6 किलो से। तो देखा हमने कि संरक्षित खेती से गजेंद्र को कितना लाभ हो रहा है। इसी के साथ ही सफल किसान में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी सफल किसान जारी रहेगा। नौकर
नहीं, दोस्ती, बल्कि दोस्त हो। हम नहीं देंगे। हादसा, ये कामयाबी आपकी है नई शुरुआत, और मैं इसे आपके चरणों में भेंट करता हूँ। जब सामने रहती हो प्यार तो दिल करता है कि तुम्हें देखता रहो। साजिश, एक कंप्लीट मसाला मूवी है नमक। रॉय, प्रेम चोपड़ा, रजा मुराद, शक्ति कपूर और अन्य कलाकार। इस पगड़ी को अपने माथे पर लगाकर लाला जी के सर पर रख दे। इतनी रात के कौन बदतमीज बोल रहा है? मैं वो अंधेरा हूँ जिसके सामने कोई प्रभात नहीं टिकता। मेरी आँखों में तेरा ही रंग। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए एक्शन ड्रामा फिल्म नमक 29 फरवरी दोपहर 1 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आप तक पहुंचा रहे हैं बेंगलुरु से संबंध रखने वाले युवा किसान गजेंद्र की कहानी। गजेंद्र संरक्षित खेती करते हैं, लेकिन उनके लिए ये राह इतनी आसान नहीं थी। कई तरह की चुनौतियां थी, लेकिन यहाँ उन्हें सहारा मिला सरकार की योजनाओं का। कैसे उन्होंने सफलता हासिल की और सरकार की योजनाओं से किस तरह का उन्हें लाभ प्राप्त हुआ, आइए जानते हैं। एक सफल किसान के पीछे उसकी असीम मेहनत और सरकार की योजनाओं का साथ होता है। हमारे सफल किसान गजेंद्र जी बताते हैं कि केंद्र सरकार किसानों को हर क्षेत्र में सहयोग कर रही है। पॉली हाउस शुरू करने के लिए भी सरकार की तरफ से 18 लाख की सब्सिडी दी गई थी, जिससे गजेंद्र जी का काम सुगम हो सका। इस सुगमता ने गजेंद्र जी के सामने और भी विकल्प खोल दिए, जिसमें उन्होंने केले की बागवानी को चुना। केले में साल में एक बार पैदावार मिलती है, लेकिन कम लागत में बढ़िया मुनाफा मिल जाता है। गजेंद्र जी रागी और सब्जियों की फसलें भी उगाते हैं। वे केले के पौधे के बीच के बचे स्थान का सही उपयोग कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड कल्टीवेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में कैप्सिकम के साथ साथ हम दूसरा और एक नया पॉली हाउस भी बन रहा हूँ। उसमें मस्क मेलन है, नया वैरायटी, वो भी अभी बनने के चालू कर रहा हूँ। इसके साथ ट्रेडिशनल मेथड में एक केला है, एलक्की बोलता है इसको, ये भी कर रहा है। इसमें ही अच्छा है इनकम, एक साल को एक बार इनकम आता है। उसमें मंथली आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें एक साल को एक बार आता है। अभी एक 1.5 एकड़ में हम इसमें केला कर दिया। अभी ये दूसरा क्रॉप है। पहला क्रॉप में एक 15 टन मिल गया हमको केला। उसमें पहले ही इसमें खर्चा कम है। मैं हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कंपेयर किया तो कम है। इनकम है अभी एक पहला पूरा एक्सपेंडिचर्स के बाद 6 लाख मिला था पहला क्रॉप में। अभी रेट अच्छा है, इस साल अच्छा से जा रहा है। अभी आधा एक हाफ कटिंग हो गया, अभी है, देखना है, अच्छा से आ रहा है। जैसा कि आपने देखा है, आपने जो विज़िट किया है, ये संरक्षित खेती में जो शिमला मिर्च लेते हैं, इस क्रॉप में लेने के लिए बहुत चुनौतियां हैं। फिर भी आप एक किसान देख सकते हैं जो गोवर्धन जी है, इन्होंने सफलपूर्वक शिमला मिर्च की खेती की है। इन्होंने 1 महीने में कम से कम 10 से 12 हज़ार किलो की उपज लेते हैं, यानी हरिया शिमला मिर्च उपज लेते हैं। कम से कम इनकी एवरेज प्राइस मानी जाती है 40 से 50 रुपया। आप जोड़ लोगे तो इसका लगभग इनकम हो गया 4 से 5 लाख रुपया प्रति महीना। यूं तो बंगलुरु एक टेक हब है, लेकिन आज भी यहाँ के किसानों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, और वो है खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी। इसलिए यहाँ के किसान इस समस्या से दो चार होते रहते हैं, लेकिन हमारे युवा किसान गजेंद्र जी ने इसका भी समाधान निकाल लिया है। गजेंद्र जी ने बारिश के पानी का संचय कर रखा है, जिससे वो फसल में समुचित सिंचाई कर पाते हैं। कम पानी में अच्छी पैदावार लेने के लिए वो ड्रिप सिंचाई विधि अपनाते हैं।
आलम यह है कि करीब 70% सिंचाई संचय पानी से ही की जाती है। 10,000 लीटर क्षमता वाले उनके इस तालाब में मछली पालन भी किया जाता है। गजेंद्र जी का मानना है कि बारिश के पानी का पीएच मान फसलों के लिए लाभदायक होता है। इधर वाटर थोड़ा इधर हमको वाटर सोर्स का प्रॉब्लम है। बोरवेल वगैरह 1,800 फीट थोड़ा कम है पानी। कम हुआ तो हमको कोई फर्क नहीं। पालियस का ऊपर है ना, इसमें एक बूंद पानी का हम रेन वाटर हार्वेस्ट करेगा। टैंक नया टैंक बनाया। ये टैंक का कैपेसिटी 10 लाख लीटर है। 75% हम रेन वाटर में डिपेंड करेगा, क्योंकि रेन वाटर में अच्छा सा पीएच लेवल रहता है। हमको क्रॉप अच्छा आता है कंपेयर टू बोरवेल कंपेयर किया तो। कोई इसमें हम मछली भी छोड़ दिया टैंक में, बड़ा वाला टैंक है, उसमें भी हमको इनकम मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका साथ साथ हम रागी दूसरा वेजिटेबल वो भी कर रहा था। अच्छा सा इनकम आ रहा है। कम से कम एक महीने को एवरेज हम बात किया तो 2-3 लाख आराम से हमको वो 4 एकड़ से, हमारे पास 4 एकड़ लैंड है, उसमें 2-3 लाख आराम से इनकम आ रहा है। हमारे देश में कृषि विशेषज्ञों की भूमिका काफी सराहनीय रही है। समय समय पर कृषि विश्वविद्यालय और केवीके के विशेषज्ञ मार्गदर्शन देते आए हैं, जिससे खेती में आ रही बाधाएं तो कम हुई ही हैं, साथ ही किसान नई तकनीकों को भी आसानी से अपना सके हैं। इसे और सहज बनाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमारे आज के सफल किसान ने भी ट्रेनिंग लेकर ही खेती का लाभ का व्यवसाय साबित किया है। हमको कोई इसमें कोई डाउट है तो हमको ICR से पूछता है, HR उधर लोकल GKVK है, इसमें भी हम टेक्निकल लॉ है उधर, तो तोटगारिका इलाके बोलते हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में ही पूरा हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा। कोई प्रॉब्लम है तो वो ट्रबल शूट करेगा आके। सब्सिडी इसको हमको मेरा पालियोस को एक 18 लाख सब्सिडी मिला था। पांड को भी 1 लाख सब्सिडी मिला था। 10 लाख लीटर कैपेसिटी पांड है, इसको भी 1 लाख मिला था। मैं दूसरा ट्रेनिंग AHR में ट्रेनिंग किया था, उधर भी ट्रेनिंग दिया। विजिट के लिए हमारा सीनियर फार्मर है ना, उसके उधर भी जाता हूँ विजिट, भास्कर जी, इसमें भी हेल्प करेगा। वो पुराना से हमको पुराना से खेती कर रहा था। यहाँ पे सभी तरकारी वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, मशरूम्स का, सभी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के ऊपर हम लोग सब किसानों को ट्रेनिंग दिया जाता है। न्यू वैरायटीज़ के बारे में हम लोग उनको जागरूक देते हैं और किस तरह से उनको मीन्स कल्टीवेट करना है, कैसे इनपुट्स देना है, किस तरह से वो करना है, सभी के बारे में हम लोग ट्रेनिंग दी जाता है। हमारा जो सोशल साइंसेस ऑफ ट्रेनिंग है, उसके साथ जो क्रॉप बेस्ड साइंटिस्ट है, जो क्रॉप्स के ऊपर जो काम कर रहे हैं, उनका रिसोर्स पर्सन्स को लेके जो फार्मर्स आता है उनको क्लासरूम के और इधर लैब में, जैसे प्लॉट्स में या फील्ड में, उनको लेके आके उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। गजेंद्र अपने क्षेत्र में संरक्षित खेती के लिए जाने जाते हैं। उनके इन प्रयासों की वजह से युवाओं के बीच वो काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन युवाओं के लिए उन्होंने भी एक संदेश दिया है। क्या कहना है उनका, आइए जानते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, बहुत ऑप्शन है। एग्रीकल्चर में सब्सिडी है, गवर्नमेंट तरफ से अच्छा सा सपोर्ट मिलता है, ट्रेनिंग मिलता है, साथ साथ फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलता है। बैंक्स में अच्छा सा स्कीम्स है, लोन वगैरह
मिलता है। पूरा ट्रेडिशनल मेथड में कोई फायदा नहीं होगा। हम थोड़ा चेंज करना चाहिए, टेक्निकली हम थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए, उसको ज़रूरत है। ज़्यादा इनकम है, मैं भी पहला 10-15 हज़ार के लिए दूसरों के तरफ से जॉब कर रहा था। अभी घर का बाहर जाना है, घर का सोच रहा था, रहता था। इसके लिए अभी घर में ही हैं हम, और अभी मेरे पास 10-15 लोग काम कर रहा है। मैं खुद उनका पेमेंट दे रहा हूँ इधर। ऐसा थोड़ा सोच के अच्छे से ट्रेनिंग लेके अभी यूज क्या हो रहा है, लोन करके बिना आइडिया से जाके लॉस हो रहा है। पूरा प्रिपरेशन होके आप एडवांस एग्रीकल्चर में आ गए तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अभी ऐसा एग्रीकल्चर करने के लिए मन नहीं किया था मुझे। अभी इधर हमारा फ्रेंड गजेंद्र को देखने के बाद मैं भी जैसा ऐसा कर सकता है तो एग्रीकल्चर करने के लिए मन किया था, और मैं भी अभी एग्रीकल्चर करना है स्टार्ट भी किया हूँ। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बताएंगे आपको कि कैसे हमारे किसान बागवानी के क्षेत्र में अच्छा लाभ ले सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। कौन हो तुम? मौत की कोई पहचान नहीं होती। तुमको हमको मार के क्या मिलेगा? मैं तुम्हारा खून बहाकर हिंदुस्तानियों के सीने में लगी हुई आग को ठंडक पहुंचाऊंगा। उन बेवाओं को सुकून मिलेगा जिनकी आंखें रो रो के सूज गई है कैप्टन जॉर्ज। उन रूहों को चैन मिलेगा जिन्हें ये भी नहीं मालूम आपकी वजह क्या थी। सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के युवा सफल किसान गजेंद्र की, जो कि संरक्षित खेती करते हैं। आगे आपको जानकारी देते हैं कि बागवानी को लेकर गजेंद्र का क्या कहना है, कैसे बागवानी के क्षेत्र में उन्होंने काफी लाभ कमाया है, और साथ ही अन्य युवाओं को भी इसके बारे में वो जानकारी दे रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसान परंपरागत खेती का दामन छोड़कर वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी बागवानी फसलों का रुख कर रहे हैं। इन फसलों में एक बार खर्च करना होता है, लेकिन तय समय के बाद आय की आमद लंबे समय तक बनी रहती है। इसके लिए सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर सहजता से आगे बढ़ा जा सकता है, जैसे बागवानी विकास मिशन। किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए किस क्षेत्र में कौन सी फसल बेहतर ढंग से ली जा सकती है, इसके संबंध में किसानों को जानकारी तो दी ही जाती है, साथ ही प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे किसान या बागवान कम से कम खर्च और सीमित संसाधन में बेहतर उपज पा सकें। 2014 से भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का आउटरीच कैंपस बन गया, और इसमें बागवानी की जो डिसिप्लिन्स हैं उसमें शोध में बच्चे आने लगे जो हमारे यहाँ से डिग्री लेते हैं, और यहाँ से लेने के बाद वो ARS जो असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि जो कृषि विश्वविद्यालयों में लग जाते हैं, कई डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं। इस तरह से अब देखा गया है कि हमारा संस्थान जो है बैंगलोर एकेडमिक हब बन गया है, जो IRI मेगा यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा पार्ट है, और हमारे से ही करीब 23 बागवानी में जो स्थित शोध संस्थान है वो हमसे शिक्षण में आएंगे। जो इस तरह से देखा गया है कि ये रोल इस तरह दिया गया है कि जो इसको हमें लोगों ने चलाया, और ये बहुत ही सफलतापूर्वक से चल रहा है। हमारा संस्थान जो है कई क्षेत्र जो अग्रणीय जो है, जिसको हम कहते हैं बेसिक और अप्लाइड, इन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। इनमें से पहले आता है डिजिटल एग्रीकल्चर। इसमें कई ऐप्स हैं, कई जो हमारी कहीं जो 5G के टेक्नोलॉजीज हैं जो सीधे किसानों को हेल्प कर रहे हैं, उत्पादन में हेल्प कर रहे हैं, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने में
बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं उसको हम अपना रहे हैं और इसे हम फल, सब्जियां और पुष्प इन तीनों में हम लगा रहे हैं, जिस तरह के ये मॉडल बने जो किसान इसको ले जाए और आगे बढ़ाए। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो जिसे हम कहते हैं जीन एडिटिंग, उसमें भी हम ऐसे तकनीक जो जीनोमिक्स के जो शोध हैं उनको हम अपने क्रॉप में ला रहे हैं और इसमें जैसे रोग रोधिता, इस तरह से जैसे सैलिनिटी है, क्षारीयपन है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकें अपने फलों में, उसकी गुणवत्ता सुधार में हम कैसे कर सकें, विषाणु रोग मुक्त किस्में कैसे तैयार कर सकें, जिससे कि उसमें जो है केमिकल ना के मात्र हमें उसे लगाना पड़े और किसानों को बिल्कुल ये फायदा पहुंचाए। इस तरह के किस्मों का इजाद हम कर रहे हैं। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि रोबोटिक्स, अब देखा गया है कि जो प्रोट्रेस की टेक्नोलॉजी चल पड़ी है, जहां पे जो मूलविंत है उस पे सब्जियों की किस्मों को लगाया जाता है और वहां हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे रोबोट्स बनाए हैं जो उसको ग्राफ्टिंग करती हैं, ऑटोमेटिक ढंग से उसमें बीज का जो है अंकुरण होता है और सही समय पे उस पे सांकुर की जो है उस पर हम ग्राफ्टिंग करते हैं और पौधे को हम तैयार करके जो है किसान को हम सीधे पहुंचाते हैं, जिसमें चाहे वो मैं कहूं कि क्षारीयपन हो या रोग मुक्त जो हो, उसको जो है वो जिसमें हमें ना के मात्र में फफूंदी नाशक या कोई सी भी केमिकल ना देना पड़े। साथ ही हमने ये देखा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी हम लोग ने बड़े पैमाने पे लिया है और यहाँ हमारा शोध इस कार्य पे हो रहा है कि अगर कोई सी भी केमिकल हो या बायो एजेंट हो या प्लांट प्रोडक्शन केमिकल हो, उसकी ड्रॉपलेट साइज क्या हो, कौन सी अवस्था हो कि इसमें जो हम बेस्ट उसको डाल सकें, उसमें हम सेंसर लगा रहे हैं, जिस तरह कि किसान को ज्यादा केमिकल ना लगाना पड़े। जहां पौधों में अगर कुछ सूक्ष्म तत्व की कमी दिख रही है या क्या रोग दिख रहा है, तभी उन पौधों पे उसी मात्रा में जो हम छिड़काव कर सकें, जिससे कि ये इनपुट को हम बहुत किफायत ढंग से लगा सकें और किसानों की लागत में कमी ला सकें। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने जाना कि कैसे हमारे युवा किसान कृषि के क्षेत्र में नई नई संभावनाओं को तलाश रहे हैं और संरक्षित खेती बागवानी भी उन्हीं में से एक है। इससे उन्हें अच्छा लाभ भी हो रहा है। बस आवश्यकता है कि मेहनत करें और साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप चाहते हैं किसी सफल किसान की कहानी हम आप तक इस मंच के द्वारा पहुँचाएँ, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, safalkisan@gmail.com। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। सफल किसान आपका अपना कार्यक्रम है। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। सफल किसान के नए अंक में कुछ नई सफलता की कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।